मिलेंगे। परिचय कराना चाहेंगे सबसे पहले चंदन प्रजापति जी से, जो झारखंड लेखक संघ के अध्यक्ष भी हैं और कई कविता पाठ करते, कई कवि सम्मेलनों में जाते हैं। झारखंड से लेकर के यूपी दिल्ली तक इनकी कविता की आवाज सुनाई देती है। शंभू शिखर जी के सहयोगी भी रहे हैं, प्रसिद्ध हास्य कवि। बगल में हमारे हैं शुभम सिंह जी, प्रखर राष्ट्रवादी कवि हैं, जिनकी राष्ट्रवादी कविता का तेज पूरे देश में सुनाई पड़ता है। साथ में साहित्य सृजन मंच चतरा में एक हमसे भी पहले बहुत ही अच्छी कोशिश की थी चतरा में साहित्य सृजन मंच के माध्यम से विकास चतुर्वेदी जी ने, और इनके टीम में बहुत सारे लोग जिनमें आए थे। निर्भय निशांत जी थे, रवि जी थे, पर विकास चतुर्वेदी जी का भी अनुभव कुछ दिन पूर्व बनारस में भी एक कविता पाठ करके आए हैं और लगातार इनका सहयोग मिलता रहता है। तो सबसे पहले आग्रह करना चाहेंगे चंदन प्रजापति जी से कि कुछ वो प्रस्तुत करें। मंच में गणमान्य जनों का मैं स्वागत करता हूँ और माता सरस्वती के पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा के धरती को प्रणाम करता हूँ। जय मंगल पांडे, शहीद जय मंगल पांडे जी को प्रणाम करता हूँ। इसका थोड़ा बेस कम कर दीजिएगा और इको दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कवि सम्मेलन, ये काव्य गोष्ठी मजा आया होगा, एंटरटेनिंग होगा। मैं पीछे वालों से अनुरोध करता हूँ कि वो लोग थोड़ा जुड़ जाए, तब हम लोग अपना काव्य गोष्ठी और अपने काव्य सम्मेलन जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो आगे आ जाइए, आप जुड़ जाइए। आपका वजन लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ। भाई साहब, पूरे 6 महीने जिम जाने के बाद मुझे समझ में आया कि सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती। कभी आप बजा सकते हैं अगर आप जुड़ गए हैं, तो फिर मैं संचालक महोदय को अपना माइक देने का, आप जुड़ गए हैं, धन्यवाद। कार्यक्रम को अब स्टार्ट करेंगे और मैं अब चाहूंगा कि हमारे बीच जो कार्यक्रम आयोजक सुमन सौरभ जी हैं, इनसे मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि पहले हमारे जो कवि हैं चंदन जी से कार्यक्रम को प्रारंभ करवाने का प्रयास करें। और ये हमारा मोबाइल से ये फोटो हेलो, तो युवा कवि सम्मेलन है तो युवाओं की ही बात करेंगे और उधर से भी मैं ज्यादातर युवाओं को ही ज्यादातर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो एक छोटी सी प्रयास है मेरी तरफ से युवा लोगों के ऊपर। अक्सर क्या होता है कि जब हमारा जो 16 से 30 साल का एज होता है, बड़ा संघर्ष का एज होता है। हम पढ़ाई करते हैं, माँ बाप का प्रेशर होता है, एक अच्छा कैरियर बनाना है, एक क्लास में अच्छा रिजल्ट करना है, फर्स्ट लाना है, नौकरी पाना है। तो इन्हीं सब के बीच में लिखा हूं कि कैसे हिम्मत और हौसले को अपने को बरकरार रखना और सही रास्ते पे चलते हुए अपनी उम्मीदों को तुम कभी गिरने ना देना, अपनी उम्मीदों को तुम कभी गिरने ना देना, इन पंछियों की तरह बदौड़ते ही रहना, इन पंछियों की तरह बदौड़ते ही रहना। आएंगे मुसीबतें आएंगे जलजले, आएंगे मुसीबतें आएंगे जलजले, इन पंछियों की तरह बदौड़ते ही रहना। बीच बीच में तालियों से दाद देते रहेंगे। मैं तमाम साहित्य प्रेमियों से आग्रह करता हूँ, नई चुनौतियों को तुम्हें है रोज स्वीकारना, इनसे भी निकल कर तुम्हें अपनी मंजिल है बनाना। मंजिल मिलने पर भी तुम्हें सबको लेकर के है चलना, इन पंछियों की तरह बस उड़ते ही रहना। बस हार कर तुम कभी अपनी जिद न छोड़ना, हिमालय के चट्टान की तरह बस खड़े ही रहना, इन पंछियों की तरह बस उड़ते ही रहना। नौ यौवन में है तुमको तो प्रवेश भी करना, अपने कदमों को जरा संभाल के रखना, लंबी छलांगों में है तुम्हें यकीन रखना। जरा लाइन पे गौर दीजिएगा, बहुत ही छोटे शब्दों में बड़ी बात करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम 20-22 साल के बाद जब ग्रेजुएशन करते हैं पैसे की ओर भागते हैं, और ऐसे टाइम युवा अक्सर शॉर्टकट की ओर भागता है, जल्दी पैसे कमाए, जल्दी कैरियर आए। उसी पे मैं कहता हूँ कि लंबी छलांगों में तुम्हें यकीन रखना,
लंबी छलांगों में है तुम्हें यकीन रखना, छोटी कूदों से भी बचकर है निकलना, अपनी उम्मीदों को तुम कभी गिरने न देना, इन पंछियों की तरह बस उड़ते रहना, बस उड़ते ही जाना। धन्यवाद। आप लोग जाते मैं शुभम जी से गुजारिश करूंगा वो अपना फन आपके सामने प्रस्तुत करें। माता सरस्वती के इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। समय की अपनी बाध्यता है तो मैं ज्यादा समय लिए बिना कुछ छंद आपको सुना रहा हूँ, निवेदित करता हूँ आपके चरणों में। स्वागत है। वीरस के कवियों की आदत होती है इस्लामाबाद पाकिस्तान तबाह कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो छूट जाती हैं। तो मैं 2-4 छंद से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। शब्द जो सुनाई नहीं देते या तताई को तो रन में वे सर खींच कर कहे जाते हैं, वसुधा को जीत कर भोगने के बड़े वाक्य अपनी भुजा के बल पर कहे जाते हैं। पीठ को दिखाने वाले जीते जी ही मर जाते, लोग वे कायर के घर कहे जाते हैं, वीरता से वीर मर जाते हैं, समर में तो इतिहास में वही अमर कहे जाते हैं, इतिहास में वही अमर कहे जाते हैं। धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा हो उसे तो धर्म के सभी प्रमाण त्याग देते हैं, मान्य मातृभूमि का महान मोक्ष से अधिक राष्ट्र हेतु संत निर्वाण त्याग देते हैं। कायर करों में रहने से डरता है कर्म, कर्म भी आपसे तभी होगा जब आप सामर्थ्य होंगे। कायर करों में रहने से डरता है कर्म, शत्रु देख शीघ्र धनुर्बाण त्याग देते हैं, भीरु प्राण रक्षा हेतु प्रण त्याग देते हैं और वीर प्रण रक्षा हेतु प्राण त्याग देते हैं, वीर प्रण रक्षा हेतु प्राण त्याग देते हैं। और अभी वर्तमान जो स्थिति है, सत्य सनातन की हो रही क्षति को अब रोकने वाला कोई राम हमें चाहिए, देशद्रोही कंस की बढ़ती गति को अब थामने वाला कोई श्याम हमें चाहिए। अधर्म की छाती पर चढ़ती हो धर्म जैसे ऐसा कलयुगी संग्राम हमें चाहिए। आखिरी पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। और देश हो प्यारा जिसे पहले जिहाद से कसाब नहीं वो कलाम हमें चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो भी छूट रहा है, अभिभावक ध्यान दे इस पर कि क्या छूट रहा है। शास्त्रों का ज्ञान और धर्म का मान हो, अपने बच्चों में ये सारे संस्कार दो, जब जब जरूरत पड़े माँ भारती को देशभक्त बन तुम वीरों की कतार दो। बहुत बढ़िया। बात जो करे कोई भारत को बांटने की लेके तलवार उसके शीश उतार दो, बूंद बूंद बहा दो रक्त इस धरती पर, मातृभूमि रक्षा हेतु सांसें भी उधार लो, मातृभूमि रक्षा हेतु सांसें भी उधार लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और युवा किस प्रकार तैयारी करेंगे? अस्त्र पूज लीजिए, शस्त्र पूज लीजिए, विधिवत होना ये विधान अभी बाकी है। शास्त्र में लिखा इतिहास पढ़ा है जो खुद में ही होनी पहचान अभी बाकी है। वीर शिवाजी राणा प्रताप जैसे बन धर्म की रक्षा हेतु प्राण अभी बाकी है। रोकना है उनको जो बांटते हैं देश को, सबसे बड़ा ये इम्तिहान अभी बाकी है, सबसे बड़ा ये इम्तिहान अभी बाकी है। और मैं एक छोटा सा गीत आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। काल के कपाल पर रक्त लाल लाल हो दृढ़ निश्चय तेरा विजय का गुलाल हो। यहाँ सभी मैक्सिमम यहाँ युवा उपस्थित हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इसको आप अपने भीतर उतारें। आपको कोई रोक नहीं सकता, युवाओं को रोकने के लिए कोई जंजीर कोई बेड़ियां नहीं बनी है। काल के कपाल पर रक्त लाल लाल हो दृढ़ निश्चय तेरा विजय का गुलाल हो, रोके जो दुश्मन तो हाथों में भाल हो। काल के कपाल पर रक्त लाल लाल हो, दाव पे लगा चाहे आन बान शान हो, हार का न भय रहे सीने में तूफान हो, हौसलों के पत्थर का महल आलीशान हो, जज्बा हो सोच में प्रथम स्वाभिमान हो।
गूंज तेरे दहाड़ की गगन और पताल हो, काल के कपाल पर रक्त लाल लाल हो। कटे चाहे मस्तक या वो जान पे पड़े रहे, तनकर फिर प्रत्यंचा गांडीव पर चढ़े रहे, जीवन और मृत्यु दोनों साथ में खड़े रहे, बांध मुट्ठी बाजू तेरे जीत पे अड़े रहे। हिला सके न कोई तुम्हें, हिला सके न कोई तुम्हें, पांव में संभाल हो, काल के कपाल पर रक्त लाल लाल हो, रक्त लाल लाल हो। हाँ, लेकिन आप आगे बढ़िए, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान रखते हुए। अहम तुम्हें न छू सके, अहम तुम्हें न छू सके, न मन में कोई छल रहे, भले ही आस्तीन में तेरे सांप कितने पल रहे। अहम तुम्हें न छू सके, न मन में कोई छल रहे, भले ही आस्तीन में तेरे सांप कितने पल रहे, युद्ध से न भागो तेरा फैसला अटल रहे, युद्ध से न भागो तेरा फैसला अटल रहे, चाहे जितने शत्रु तेरे हार को मचल रहे, सर धरा पे गिर पड़े। ऐसे भी राजा महाराजा हुए हमारे देश में जो कि सर कटने के बाद भी 4 पहर और 8 पहर तक लड़े हैं रणभूमि में। सर धरा पे गिर पड़े, फिर भी धड़ में यूं भूचाल हो, काल के कपाल पर रक्त लाल लाल हो, रक्त लाल लाल हो। आखिर दो मुक्तक और है। घनी अंधेरी रात हो और तेरे ना कोई साथ हो, घनी अंधेरी रात हो और तेरे ना कोई साथ हो, ना ही हो भयभीत तू, ना डर की कोई बात हो, तान लेना सीना जब भी पीठ पे आघात हो, वक्त का फिर सौर्य तब विरोधियों को ज्ञात हो। क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है हम में, वो ज्ञात हो। वक्त का फिर सौर्य तब विरोधियों को ज्ञात हो, दहाड़ तेरी सी हो और चीते की चाल हो, काल के कपाल पर रक्त लाल लाल हो, रक्त लाल लाल हो। बादलों को चीर कर उठा के सर आकाश में, अंधेरे की मुट्ठी से छूट कर प्रकाश में, बन जा तू दक्ष अपने शत्रु के विनाश में, रोम रोम लगा हो तेरा तेरे में। दूसरों की जैसे पहले खुद की है ना, देखो रक्त लाल लाल हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और आग्रह करेंगे विकास चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के आदरणीय सुमन सौरभ जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित तमाम साहित्य प्रेमियों एवं आज के विशिष्ट अतिथिगण। और मैं यहाँ पे अपना जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये आप लोगों का समर्थन और साथ मुझे चाहिए। ये गीत के माध्यम से है और आप लोगों का तालियों का आशीर्वाद के रूप में मुझे मिलता रहे, तो मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। धरती न बदला, अंबर न बदला, ना बदला संसार, तू कैसे बदल गया इंसान, तू कैसे बदल गया इंसान। नदी न बदला, पर्वत न बदला, ना बदला कब्रिस्तान, तू कैसे बदल गया इंसान, तू कैसे बदल गया इंसान। अब मैं आगे पंक्ति जो पढ़ूंगा उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। एक पंक्ति सिर्फ आप लोगों से हो हमें मिले, तो तू कैसे बदल गया इंसान, ये आप लोगों के द्वारा आनी चाहिए। माता न बदली, पिता न बदला, ना बदला रिश्तेदार, तू कैसे बदल दिया व्यवहार, तू कैसे बदल गया इंसान, तू कैसे बदल गया इंसान। पशु न बदला, पक्षी न बदला, ना बदला मकान, नींद न बदला, बिस्तर न बदला, बदल गया आराम, तू कैसे बदल गया इंसान, तू कैसे बदल गया इंसान। बजा लिए, एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। इतनी देर तक बैठना आसान काम नहीं है और हमारे भाइयों से भी अनुरोध है कि अपने लिए भी तालियां बजा लें जो मेरे लिए तालियां बजा लें। एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। आप सबको नमन करता हूँ और आप मेरे संकल्प को भी नमन करता हूँ और सुमन सौरभ जी को नमन करता हूँ जिनके वजह से ये प्रोग्राम जो ये कार्यक्रम जो है हो पाया है। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे अपनी तालियों से बताएं। एक और चीज है, 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूँ, आप तालियों के माध्यम से बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं। ये आपके लिए है दर्शकों,
क्योंकि आप ही हमारी खुराक हैं और आप ही हमारे देवता हैं, क्योंकि आपकी गवाही से ही हम आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं। ये आपके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं मैं। तुझे देखूं मेरे अरमान फिर से शुद्ध हो जाए, तुझे देखूं मेरे अरमान फिर से शुद्ध हो जाए। काका सभी को मेरा दोस्त आया, धन्यवाद धन्यवाद। अरमान जाग गया आपका, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका, धन्यवाद भाई। जहाँ पे ताली बजानी थी, जहाँ पे सीढ़ी बजानी थी, वहाँ पे बजाए नहीं। मैं वैसे ही 377 वाला नहीं हूँ यार, मैं आपके जैसा हूँ। देखो पूरी तरह से देखो, मैं आपके जैसा हूँ। अच्छा, तुझे देखूं मेरे अरमान फिर से शुद्ध हो जाए, तेरी खातिर कहीं ना फिर विश्व युद्ध हो जाए। प्रेम जाग गया कवि महोदय। तेरी खातिर कहीं ना फिर विश्व युद्ध हो जाए। सदियों से पड़े हैं हम शिला पाषाण से एकदम, तराशे तू जो हमको हम फिर से बुद्ध हो जाए। कामयाबी कुछ यूं ही नाकामयाबी हो गई। जुड़िएगा, दिल का ताला तो मिला पर चाबी खो गई। यारों के शौक से जिसे तेरी भाभी कहता था, भाभी हो गई, भाभी हो गई। करण सिंह जैसे कि शुभम सिंह को स्मृति पत्र देकर सम्मानित है। अगला प्लेसर पासवान जी से भी आग्रह करेंगे मंच पर आ जाइए। प्लेसर पासवान जी, मेरा घर पता नहीं कि कौन सा धूल से मेरा घर आज धन्य हो गया। ये मैं आपका आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि इस बैठक में या इस कार्यक्रम में सबसे उम्रदराज मैं हूँ। मैं 64 वर्ष का जुआ कभी आगे हो गया। कुछ लोगों ने तो इतना भावुक कर दिया शब्दों से, उसका अर्थ से। मुझे लगा कि मैं स्वयं भी 1857 की पहली लड़ाई जब के कारण से निश्चित जुआ हो गए होंगे। मुझे आज महसूस, मुझे नहीं पता था कि विवेक जी इतना अच्छा सबको हंसते हंसते किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक कवि का और मैंने सुना था नेताओं पर, आज मैंने विवेक जी का सुना। जनार्दन जी, कालीचरण जी, रसोदली में सबसे ज्यादा वंदन, अभिनंदन, स्वागत प्रजापति ऐसे जुआ कवि को करेंगे। भारत का भविष्य पवार जैसे लोगों उनके साथ हम तो पवार जी को एक सुनते थे, जेएनयू के प्रोफेसर, जो मेरी जानकारी है। कभी अटल जी और अडवाणी जी को भी शर्मा देते थे, उनको चुनौती देकर। सुमन जी भाई, शुभम जी, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका फैन हो गया, इसलिए मैं आभारी हूँ। मैं उनका तो पूरा नहीं सुनता, आधा ही सुना, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं आप सबों के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। और विकास जी, आपने मंच संचालन तो ऐसा किया जैसे भारतीय राजनीति में कोई राजनेता करता है। हम भी शर्मा गए कि मुझे भी ऐसे सीखना चाहिए, शब्दों का चयन आपसे सीखे। मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने हमारे हैं, गोपाल जी हैं, बैनाथ जी हैं, सूरज जी हैं, जो भी मित्र मंडली ये इस कार्यक्रम को यार मुझे इस पुण्य का भागी बनाया। जैसे बलभद्र का रथ छूने से पुण्य का भागी होता, वैसे मैं मेरे यहाँ आपके चरण आने से मैं पुण्य का भागी बना। मैं भविष्य में आग्रह करता हूँ आप सभी लोगों से कि मुझे पुनः
एक बार अवसर दिया और मेरे घर पर आपका चरण आया तो मैं बहुत कृतार्थ हो जाऊंगा। बहुत बहुत स्वागत और आभार। बहुत बहुत हेलो, आप सभी का काफी प्यार मिला तो मुझे दोबारा मंच पर आना पड़ा। तो अब माहौल काफी भारी हो चुका है, काफी देशभक्ति भरा हो चुका है। तो अब मैं देशभक्ति नहीं सुनाऊंगा, अब मैं अपना दूसरा रैप सुनाता हूँ। आजा मेरी बाहों में महबूबा बन जा, फासले मिटा दूं मैं तुझे दरवाजा, दुनिया मिटा दूं मैं फासले बना दूं के काबिल सूरज का जादू इसमें बिछाया इनोसेंट बन के तूने उसको पटाया। आया वो आया तेरे पास आया, बहाने बना के तूने उसको बुलाया। तो को कोसता वो बैठ के यहाँ सोचता, गलती नहीं फिर भी सजा वो काटे। दिन भी है लंबी लंबी है रातें, रातों को जागे आंखों के आगे छाता अंधेरा और सुनता भी साथ है। बदले हालात यहाँ आया जो मन में जो आता है मेरे इंसान है। फिर से जो बिलने यहाँ पे उसको तो मैं फिर पाठ पढ़ाएगा। रैप की गलियों में टबड़ता मेरा क्रेज है, कछुए और घोड़े की लगती नहीं रेस। सबके फेस है, सामने से लॉयल पर पीछे से फेक है, डसने को बैठे हैं सबके सपने के हैं। सुबह पहली किरण पे ही मेरे नाम की सिंदूर लगा लेना। किसान अपनी प्रेमिका को कहता है कि सुबह पहली किरण पे ही मेरे नाम की सिंदूर लगा लेना। और चिड़िया जब चहकने लगे तब आकर मुझे जगा देना। और चिड़िया जब चहकने लगे तो आकर मुझे जगा देना। जब हल लेकर निकलूं खेतों में कुछ दूर तक साथ आ जाना। वो अपने प्यार के किस्से तुम फिर से मुझे सुना जाना। वो अपने प्यार के किस्से तुम फिर से मुझे सुना जाना। जब दोपहर में खाना लेकर आना तो अपनी पल्लू से उसे छुपा लेना। जब दोपहर में खाना लेकर आना अपनी पल्लू से उसे छुपा लेना। और हाथ गंदे रहे अगर मेरे अपने हाथों से मुझे खिला देना। और हाथ गंदे रहे अगर मेरे अपने हाथों से मुझे खिला देना। इस बार फसल अच्छी हुई तो साथ में जश्न मनाएंगे। इस बार फसल अच्छी हुई तो साथ में जश्न मनाएंगे। विदेश चलेंगे साथ में हम भी हनीमून मनाएंगे। और वहां तो कुर्ता नहीं चलेगा, एक शर्ट पैंट सिलवा लूंगा। साड़ी में भी अच्छी दिखती हो मगर एक वन पीस तो मैं दिलवा दूंगा। और मुन्ना मुनिया को हम भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे। बनाएंगे कलेक्टर उसको अपने भी अच्छे दिन आएंगे। और कितना हसीन पल होगा वो जब दादा दादी बन जाएंगे। वो खेलेगा तेरे बालों से और मुझे हाथी बनाएंगे। खुशियों की किलकारी होगी घर के कोने कोने में। सुकून की फिर नींद आएगी हमें रात को सोने में। और क्योंकि आज अभी बहुत वीर रस की बात हो रही थी, क्योंकि आप सब सुबह अभी जब से शुरू हुआ तब से वीर रस ही सुन रहे थे, इसीलिए मुझे थोड़ा प्रेम आप में बांटना पड़ा। तो बस एक 4 लाइनर के साथ कंप्लीट करता हूँ। यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जो अभी मैं तो बहुत बच्चा हूँ, लेकिन आप सबसे एक 4 लाइन का एक 4 पंक्तियाँ हैं, लेकिन पूछना आप लोगों से चाहूँगा, ठीक है? आप लोगों से हमें उधर से घूम जाना है, सारे लोग हो जाएंगे और फिर यहाँ घूम जाना। कुछ ऐसा लिखा था कि क्या 1857 के क्रांतिकारी का त्याग नहीं,
उठाने का। 40 को जो मारा है तो 400 को मार दो तुम, माफ नहीं हम साफ करेंगे मन में ऐसा ठान लो तुम। सीमाएं ना लांघो तुम, दहलीजों को ना पार करो, बनकर अब जय चंद्र पृथ्वीराज पर ना वार करो। सरहद पर जो वीर खड़े हैं उन पर ना सवाल करो, जो आंख उठा दे भारत माँ पे उन लोगों का काल बना। कितने चूड़ी सिंदूर मिले, सपनों का साया छूट गया, भारत माँ के बेटों का हाथ भी उनसे छूट गया। मैं चीख चीख के कहता हूँ इंसाफ मिले दिला दो तुम, पाकिस्तान को छोड़ के घर के गद्दार जला दो तुम। क्या भाई मान कर मदद किया पर तुमने बस जख्म दिया, याद करो बलिदानों को जो देश के खातिर लड़ाई थी। तुम कहते हो आजादी चरखे ने ही दिलवाई थी, अरे मत भूलो उन वीरों को जो झूल गए थे फांसी में। रानी भी तो खूब लड़ी थी वो भी अपने झांसी में। 65-71 की बातें याद दिलाने आया हूँ, औकात में आजा पाकिस्तान, औकात बताने आया हूँ। क्या औकात बताने आया हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।